हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों हमने आपको कल फॉर फीचर जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। दोस्तों मैंने आज सोचा है कि जो फॉर फीचर था वो हमने आपको बिल्कुल अच्छे से करा दिया था, लेकिन उसमें से कुछ है जो मुझे लगा कि बच्चों को आना चाहिए। वो टॉपिक जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो फॉर फीचर का ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं पता और मैं आप लोगों को उस चीज को बताने आई हूँ। सिर्फ वो फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप उस फॉर्मूले को याद करेंगे तो मात्र उसी से आपका काम चल जाएगा। बाकी जो एंट्रीज है जर्नल एंट्रीज वो पुरानी ही है, लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर ऐप कैपिटल, बाकी एंट्रीज तो वही रहेंगी, लेकिन एप्लीकेशंस को लिखने की जो मतलब वहां पे होगी ना आपकी प्रोराटा बेस पर होगी। ऐसा कब होता है? अब आप सोचेंगे कि प्रोराटा बेस होता क्या है। यहाँ का आज का टॉपिक है दोस्तों प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब शेयर्स इन प्रोराटा बेस। प्रोराटा का मतलब होता है समानुपातिक आधार पे वो करती है कंपनी अपने शेयर्स को। अब देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशंस ज्यादा आ जाती है, राइट, तो हम उसको जो कंपनी है उसको समान अनुपात या समान अनुपात इंग्लिश में कहते हैं तो प्रोराटा बेसिस भी अपना सकती है उसको करने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है आप देख लीजिए। फॉर्मूला होता है, अब वो फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, मैं आपको यहाँ पर उस फॉर्मूले को लिख के दिखा देती हूँ दोस्तों। वो फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले का क्या मतलब वो फॉर्मूला क्या है, मैं उस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को लिख कर दिखा देती हूँ कि उस फॉर्मूला बेस पर आप जो एप्लीकेशंस आई है एक्स्ट्रा उसको कैसे प्रोराटा बेसिस को अपनाते हो। उस प्रोराटा बेसिस के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों उसका होता है शेयर अप्लाइड is equal to subscribed share divided by जो आपके अलॉट हुए हैं शेयर, ठीक है ना, सब एक्चुअल जो हुए आपके एक्चुअल अलॉट शेयर्स जो है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नंबर ऑफ जो आपके डिफॉल्टर शेयर होल्डर के थ्रू नंबर ऑफ शेयर्स है, मतलब कि जो फॉर फीचर से है, नंबर ऑफ फॉर फीचर शेयर टू डिफॉल्टर शेयर होल्डर, यानी कि जो अपनी कॉल्स को देने में असमर्थ था उसने फॉर फीचर उसके अंशों को हरण कर लिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू सब्सक्राइब शेयर अपॉन एक्चुअल अलॉट शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फॉर फीचर शेयर्स टू डिफॉल्टर शेयर होल्डर। तो दोस्तों क्या होता है, हम आपको इसका हिंदी अर्थ में बता देते हैं। क्या होता है शेयर अप्लाइड, यानी कि कितने अप्लाई शेयर करे गए हैं, ठीक है, कितने जो शेयर्स थे आपने अप्लाई किए थे उसमें से सब्सक्राइब कितने हो गए थे, यानी कि जो जनता ले लेती है उसको सब्सक्राइब शेयर वो होते हैं जो जनता लेती है, वो होते हैं सब्सक्राइब शेयर आपके। फिर है एक्चुअल अलॉट शेयर, यानी कि वास्तव में आपने जो शेयर्स को अलॉट किया है वो कितने हैं, और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फॉर फीचर शेयर, यानी कि आपके जो हरण किए गए हैं अंश उनका नंबर क्या है, मतलब कितने अंश हैं वो जो फॉर फीचर किए गए हैं। तो ये आपका फॉर्मूला था कुछ प्रोराटा बेसिस के तौर पर। ऐसा तभी होता है जब आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फॉर फीचर की तीनों चीजें होती है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फॉर फीचर का जब ये तीनों का तालमेल होता है तो तब इस फॉर्मूले को बना दिया जाता है। वैसे उस प्रोराटा बेसिस में एक यही नई चीज, ये वाली ही न्यू चीज थी। अदरवाइज जो आपकी एंट्रीज होती है इसके बाद जो आंसर निकल के आता है वो भी उन्हीं एंट्रीज में फिट करना होता है जो एंट्रीज हमने अच्छे से याद करके रखी हुई है। तो दोस्तों घबराने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि एंट्री तो वही है जो पुरानी है हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस तरीके से हमारी एंट्रीज हमें अच्छे से याद है, वो हमने आपको अच्छे से याद ही करा दिया। चलो दोस्तों फिर हम क्या देखते हैं कि हमने जो शेयर अप्लाइड वगैरह तो देख लिया है, फॉर फीचर ऑफ शेयर इज प्रोराटा देख लिया है। हमने जो फॉर फीचर की बात करना होता है वो करना होता है रीइश्यू। अब आप बोलेंगे कि रीइश्यू क्या होता है, रीइश्यू होता है पुनर्निर्गमित, यानी कि अंशों का पुनर्निर्गमन करना। अब ये पुनर्निर्गमन का क्या मतलब होता है दोस्तों, अब फिर से एक बार ध्यान से सुनो और हम आपको बता देते हैं अच्छे से कि क्या होता है। दोस्तों हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, राइट, शेयर इशू करते हैं। इशू को हिंदी में निर्गमित कहते हैं, ठीक है।
शेयर को इशू करने के बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब होता है। प्रीमियम होता है, डिस्काउंट होता है, सब कर लिया। कॉल सीनियर होता है, एडवांस होता है, सब कर लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, सब कर लिया। अब नई बात आती है फॉर फीचर करना। आपको हमने डिटेल में बताया था फॉर फीचर का अर्थ होता है जब कोई अंशधारी अपने शेयर्स को देने में असमर्थ रहता है, उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है 14 डेज पहले कि आप अपनी याचनाओं को देने में असमर्थ हैं। अगर आप अपनी ड्यू डेट तक अपना नहीं कराते हो, कॉल्स को पेड नहीं कराते हो, तो हम आपके अंशों को कर लेंगे जब्त। ये कंपनी को अधिकार होता है, ठीक है। अगर 14 डेज के बाद भी वो अपनी कॉल्स को पेड नहीं करता है तो इसका मतलब वो कंपनी जो है उनके अंशों को कर लेती है हरण, यानी कि फोर फीचर इन डिटेल हमने आपको कल बता दिया। अब फोर फीचर होने के बाद कंपनी क्या करती है, उन अंशों का क्या करती है कंपनी क्या करती है कि उन जो फॉर फीचर वाले जो शेयर्स हैं किसी अन्य व्यक्ति को भी निर्गमित कर सकती है, री इशू कर सकती है, पुनर्निर्गमित कर सकती है। कंपनी को ये होता है जो अन्य व्यक्ति को तुम पुनर्निर्गमित कर रहे हो उसका भी अंतर नियमों में, मेमोरेंडम में दे के रखा होता है। अगर उसमें नहीं मेंशन किया होता है तो हमने आपको बताया था कि जो आपका शेड्यूल 1 है कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 के टेबल F में जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार कार्य होगा। अब बात आती है री इशू की। अब जो आपके कुछ अंश थे वो हमने हरण कर लिए। हमने कल कितने अंशों को हरण किया था, हमने 200 शेयर्स को क्या कर लिया था, फोर फीचर कर लिया था, ठीक है दोस्तों। हमने 200 शेयर्स को कल क्या कर लिया था, फोर फीचर कर लिया था। अब ये जो 200 शेयर्स हैं ये कितने वाले थे दोस्तों, ये थे 10 रुपीज वाले, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं कि कंपनी सोचती है यार ये 10 रुपीज वाले तो दे नहीं पा रहे थे, क्यों ना हम थोड़ा डिस्काउंट दे दें। आप पहली बात तो ये सुन लीजिए, जो हम री इशू करेंगे, री इशू को करने की भी 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। हिंदी में भी लिख देती हूँ। ठीक है, तो री इशू को क्या कहते हैं हिंदी में, पुनर्निर्गमन कहते हैं। दोस्तों पुनर्निर्गमन का मतलब क्या होता है हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि जो जब्त करे गए अंश हैं उनको वापस से किसी को इशू कर देना, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को इशू कर देना। ये भी कितने टाइप से हो सकता है, ये भी 3 टाइप से ये भी कितने टाइप से हो सकता है दोस्तों, ये भी 3 टाइप से हो सकता है। एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है और एट डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों री इशू करने के भी कितने टाइप्स हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, 3 टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। तो अब 3 टाइप्स कैसे हो सकते हैं, जो 10 रुपीज वाले जब्त करे गए थे दोषवंश, या तो वो उसको उतने ही रुपए पे कर दे 10 रुपीज पे। प्रीमियम क्या होता है, जो 10 वाले थे उनको वो एक्स्ट्रा पे कर दे। एट डिस्काउंट क्या होता है, जो 10 वाले थे उनको वो 9 में, 8.5 में, जितने में करना चाहे उतने पे कर दे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब एट पार की सिंपल एंट्री क्या बनेगी वो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। जो एट पार की जो सिंपल एंट्री बनेगी वो एट पार के लिए बन जाएगी री इशू करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई आपकी री इशू करने की दोस्तों। अगर आपकी एट प्रीमियम होती है तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी डिस्काउंट पे होती है तो एक बात याद रखना, डिस्काउंट वाली बात के लिए आपकी ये वाली बात अप्लाई होती है दोस्तों कि अगर आप डिस्काउंट पे री इशू करते हैं तो आप हमेशा कभी भी कोई चीज डिस्काउंट पे करते हैं तो डिस्काउंट कहाँ जाता है दोस्तों, डिस्काउंट जाता है आपका डेबिट में। क्या जाता है कि डिस्काउंट ऑन मतलब फॉरफीचर वगैरह जो भी मतलब जिस पे डिस्काउंट हुआ है, मतलब डिस्काउंट ऑन शेयर्स जो भी हुए हैं आपके, उसको डेबिट में करते हो। बट री इशू करते हुए आप बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे, ठीक है। री इशू करते हुए डिस्काउंट अकाउंट होता है उसको डेबिट नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह जो डेबिट होता है वो होता है फोर फीचर अकाउंट। री इशू करते हुए आपका डिस्काउंट ऑन इशू मतलब डिस्काउंट ऑन जो होते हैं आपके शेयर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स को कभी भी आप डेबिट नहीं करोगे। री इशू करते हुए फोर फीचर को डेबिट करोगे तो उसकी एंट्री किस तरीके से बन जाएगी,
प्रकार से आपकी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट की जो है एंट्रीज बन जाएंगी दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। रीइश्यू, जिसको हिंदी में पुनर्निर्गमन कहते हैं, क्या मतलब होता है कि जो हरण करे गए अंश है उनको वापस से निर्गमित करना। वो भी 3 टाइप से हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हो सकते हैं। एट पार बिल्कुल सिंपल, फिर से निर्गमित करने पर आपकी जो एप्लीकेशन होती है, सॉरी, निर्गमित करने पे क्या होगा, वापस से फिर पैसा आएगा और बैंक में डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अगर प्रीमियम होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर एट डिस्काउंट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस प्रकार से आपकी तीनों एंट्रीज रीइश्यू करते हुए बन सकती हैं। मोस्टली जो आपको देने के लिए आएगा ये सिंपल है, इस तरीके से आ जाएगा डिस्काउंट। अगर ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर हार्ड पेपर बनाएगा तो रीइश्यू करने के लिए 3rd एंट्री दे देगा, एट डिस्काउंट दे देगा। चलो दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ और आप इस जर्नल एंट्रीज के फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आज इसको रफ कर देती हूँ और आपको रीइश्यू की एक एंट्री बना करके दिखा देती हूँ, और अभी इसमें एक चीज और रह गई है उसको भी क्लियर कर देती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब रीइश्यू के बारे में एक बात और बता देती हूँ। दोस्तों, क्या होता है अगर आपकी रीइश्यू करने के बाद, क्या रीइश्यू, देखो दोस्तों क्या होता है, मैं बोर्ड पे जो लिखती हूँ वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बट जो मैं मुंह से बोलती हूँ ना, थ्योरी को जो बोलती हूँ उसको ध्यान से सुनो भी और उसको अपने नोट्स में लिखो भी। आपके एग्जाम में ये चीज़ याद आ जाएगी। वो कई बार होता है आप थ्योरी पढ़ के जाते हो लेकिन याद नहीं रहती है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो और साथ के साथ नोट कर रहे हो उसको, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से। नहीं तो आप आजमा कर देख लीजिए। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रीइश्यू हमने कर लिया था रीइश्यू को। रीइश्यू करने के बाद एक बात देखिए, जो हरण मतलब जो फॉरफीचर होता है रीइश्यू करने के बाद, अगर हरण करी गई राशि का बैलेंस बचता है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। किस में कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाती है? फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये होती है आपकी, कब होती है? जब आपकी हरण करे गए अंशों को रीइश्यू करने के बाद भी हरण का बैलेंस बच जाता है तो उसकी एक नई एंट्री बन जाती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहां तक हो गया काम। अब आपका, कल हमने फोर फीचर को एग्जांपल देके बता दिया था कि फोर फीचर में अमाउंट्स को, शेयर्स को कैसे पुट करते हैं। अब आज हम रीइश्यू में बता देते हैं कि अमाउंट को कैसे पुट करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है कल के ही अंशों को ले लेते हैं। जो एक ए नाम का अंशधारी है 200 अंश धारण करे हुए हैं। ठीक है, तो हम 200 शेयर्स को ही लेते हैं यहाँ पे कि 200 शेयर्स जिसका नाम ए है। ठीक है, अब जो 10 रुपए वाले उसने कौन सी नेरियर कर दिए थे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे उसने कॉल सी नेरियर कर दिया था। फर्स्ट कॉल थी 2, 3, 2 की थी फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल 2 की थी, तो यहाँ पे 4 फीचर हो गए थे आपके। कितने? 400 आपके 4 फीचर हो चुके थे कल। आज क्या करेंगे हम कि ये जो 200 शेयर वाला व्यक्ति है, इसने रीइश्यू करने की एंट्री हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपको रीइश्यू के बारे में वापस से बता देते हैं। रीइश्यू क्या होता है? रीइश्यू करते हुए सबसे पहले हमें अपनी एंट्री लिखनी होगी। एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस बार जो हमारे शेयर्स थे हमने 10 रुपए में ना बेच कर कितने में बेच दिए हैं? हम 9 में बेच देते हैं। ठीक है, कितने में बेच देते हैं? 9 में बेच देते हैं। तो जो 10 रुपीज वाले थे उनको डिस्काउंट मिल गया है कितने का? 1 का।
ठीक है। तो अब वो जो री इशू हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि री इशू हो रहे हैं वो 9 रुपीज में। कितने शेयर्स? 200 शेयर्स। तो कितने रुपीज हो गए दोस्तों? 1800। यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 200 शेयर उनको री इशू करा गया है 9 रुपए पर। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? 1800। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो गया? 1800। अब एक चीज याद रखना, कैपिटल में जो अमाउंट आती है वो आती है उसके रियल रेट से। कैपिटल के अंदर जो अमाउंट आती है वो किससे आती है? उसके रियल रेट से। इसका रियल रेट कितना था? 10 रुपीज था। कौन से शेयर्स का कैपिटल है ये? 200 वाले शेयर्स का। कितने वाले शेयर्स का कैपिटल है? 200 वाले शेयर्स का कैपिटल है। कितनी एक्चुअल रेट है उसकी? 10 रुपीज है। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 2000 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको हमने एक चीज बताई थी कि अगर आपका रीइश्यू डिस्काउंट पे होता है तो आपको ना एक सिंपल एंट्री हम बता के रखते हैं, लेकिन उसी में जो चेंजेस आते हैं वो बाद में बताते हैं, ताकि आपको ये लगे कि नया तो थोड़ा सा ही हुआ है, सब पुराना चल रहा है। तो ये पुराना हो गया, ये तो पुराना हो गया। अब इसमें जो नया ऐड हुआ है वो क्या है? डिस्काउंट पे। हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट की जो री इशू करते हुए एट डिस्काउंट पे अगर री इशू हो रहा है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट है, तो ये कितने रुपए से हो जाएगा भाई? दोनों को बैलेंस भी करना है और बच भी रहा है यहाँ पे कितना? 200 शेयर वाले का 1 रुपीज बच रहा है, क्योंकि हाँ डिस्काउंट मिल गया ना, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। 9 था यहाँ पे और यहाँ पे 1 का डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पे हो गए 200। ओके। अब नहीं तो हम ये भी कर लेते हैं, हमारी कैपिटल कितनी? 2000 की, इधर कितना है? 1800 है, मतलब बैलेंस कितना बच रहा है? 200। ये भी है, लेकिन जो इसका रियल काम है वो ये है कि इसकी रियल रेट कितनी है? 10। तो कैपिटल बैठती इसकी 2000, लेकिन इसको री इशू करा गया 9 रुपीज पे, तो 1800 हो गए। डिस्काउंट कितने का मिल गया भाई? 1 रुपीज का। तो डिस्काउंट को हम इस पे डिस्काउंट ऑन शेयर्स नहीं लिखते हैं, फॉरफीचर को डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट लिख दिया। डिस्काउंट कितने का मिला? 1 का मिला। कितने शेयर्स को? 200 शेयर्स को 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 200 आ गया यहाँ पे। ऐसे करा जाता है भाई री इशू की जो है एंट्री। अब आपको पता चल गया, नंबर 1 एप्लीकेशन की एंट्री बनती है, नंबर 2 अलॉटमेंट की, नंबर 3 फर्स्ट कॉल की, नंबर 4 सेकंड एंड फाइनल कॉल की, नंबर 5 अगर आपकी फॉरफीचर हो रहे हैं तो वो बन जाती है। अगेन रिपीट कर देती हूँ मैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो अनपेड कॉल्स है उनको लिख दीजिए, लाइक अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, जो भी आपकी अनपेड कॉल है उसको क्रेडिट कर दीजिए, और साथ ही फॉरफीचर अकाउंट को भी क्रेडिट कर दीजिए। जस्ट उसके बाद अगर आपके जब्त करे हुए जो शेयर्स हैं उनको री इशू करा जाता है तो उसके बाद बन जाती है आपकी ये वाली एंट्री। इस वाली एंट्री के बाद हरण करी गई एंट्रीज, उसके बाद री इशू की एंट्रीज, लास्ट में अगर आपका जो हरण करे गए अंश है री इशू करने के बाद फिर भी हरण करे गए अंशों का बैलेंस बचता है तो उसको डाल देते हैं हम इस तरीके की एंट्री में कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। अकाउंट इस तरीके से डाल देते हैं हम, और यहाँ पर आकर के हमारे क्वेश्चन का हो जाता है अंत। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आप लोगों को री इशू बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर कर पाई हूँ। ठीक है, और प्रोराटा बेसिस क्या था वो भी मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया है उसका। अब आपके एग्जाम में अगर हरण करने वाले क्वेश्चंस या फिर री इशू करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इजीली कर पाएंगे, मैं दावे से कहती हूँ। दूसरी बात, अब आपको कंफ्यूजन होगी कि दीदी ने बेसिक्स तो सबके बता दिए हैं, एग्जाम्पल भी देके बता दिए हैं, अब क्वेश्चंस कैसे करें डायरेक्ट। अब मैंने आपको जो है ना पूरा जो सिंपल एड पार प्रीमियम डिस्काउंट होता है बताया, प्रीमियम डिस्काउंट बताया, कॉल सिनेरियर एडवांस बताया, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन बताया, फॉरफीचर री इशू बताया और कैपिटल रिजर्व बता दिया। लेकिन अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाता है तो तुम कैसे करोगे, उस चीज को भी बिल्कुल मत लेकर डरो आप, आपको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, मतलब फॉरफीचर री इशू का भी क्वेश्चन करा दूंगी मैं आपको, और प्रीमियम का भी एक करके दिखा दूंगी आपको क्वेश्चंस, और कॉल सिनेरियर एडवांस का भी मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करके दिखा दूंगी। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आपके हर तरीके का जो कंपनी का फियर है सब खत्म कर सकती हूँ, और आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो
लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।